क्या हाल है साथियों। मैं विकास उमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। 28 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप लोग को यूपीएससी यूपीपीएससी के जो प्रीलिम्स होने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और पेड ग्रुप की जानकारी चाहते हैं तो 9650347272 पर कॉल कर सकते हैं। 2023 का कंप्रहेंसिव जो है पेड ग्रुप हमारा चालू होने वाला है यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। लेकिन पहले एक बार इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। मनरेगा के लिए अब जो है अटेंडेंस एक ऐप के थ्रू होगी। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। आरोहण जो है आपका ये पोस्टल बैंक्स के जो सीनियर्स हैं उनकी मतलब बैठक है, उसका नाम है 4.0। निर्देशक ये एक सर्वे व्हीकल है, सर्वे वेसल है, मतलब युद्धपोत मतलब शिप आप समझ सकते हो। तो वो ये निर्देशक ये सेकंड अभी एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, उसका नाम है निर्देशक, डायरेक्टर वैसे समझ सकते हैं आप। ऑपरेशन नमकीन ये जो है डीआरआई के द्वारा जो चलाया गया एक कोकेन और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन नमकीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोड एक्सीडेंट्स जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि लगातार घट रहे हैं भारत में। ठीक, कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्या आंकड़े हैं, सारी चीज़ देखेंगे। इंपोर्ट ऑफ पेपर जो है इस पर मतलब काफ़ी बोला जाता है कि डंपिंग जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि बाहर से सब लोग इम्पोर्ट जो है कर करके यहाँ डंप कर रहे हैं, अंडर इन्वॉइसिंग कर रहे हैं। तो उस पर अभी सरकार ने कहा है कि सभी लोग जो भी इंपोर्ट करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट। ठीक, तो मेडिकल सर्टिफिकेशन, तो इसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई 2020 में वो रेस्पिरेटरी जो है कारणों की वजह से हुई हैं। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन, भाई साहब इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि पूरी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत सबसे अव्वल रहेगा, लीडर रहेगा। ठीक, तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, क्या होता है ग्रे हाइड्रोजन, क्या होता है ब्लू हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ सकता है तो इसके बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट निगाह, अब निगाह रखना चाहते हैं भाई साहब कंटेनर। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉजिस्टिक्स में और या फिर ट्रकों पे बड़े बड़े ट्रेलर जो चलते हैं, ट्रॉले चलते हैं, तो उसमें कंटेनर लदे होते हैं। ठीक, तो कंटेनर कहीं पे जाके इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे कौन सा कंटेनर है, उसमें क्या है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है टाइम बहुत लगता है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट निगाह के अंतर्गत क्या है, कंटेनर की मार्किंग करी जाएगी ताकि आसानी से कौन सा आना है कौन सा जाना है ये किया जा सके, पारदर्शिता बढ़ेगी। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था पर्पल रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ सकता है। ठीक, तो लेवेंडर बैगनी जो होता है पर्पल रेवोल्यूशन संबंधित है, मिशन अरोमा मिशन से संबंधित है। और जम्मू कश्मीर में एक जगह है जहाँ से जो है इसको बोला जाता है कि वहाँ पे मतलब वहीं से ओरिजिन इसका हुआ है। तो वो कौन सी जगह है आप सारी चीज़ें देखेंगे विस्तार से। ठीक, तो देखिए मनरेगा के लिए जो है एक एप्लीकेशन पहले वॉलंटरीली थी, उस पर अपनी अटेंडेंस देना, अब मैंडेटरी हो गया है। ठीक, अब मैंडेटरी हो गया नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में। जो भी जगह जहाँ पे मनरेगा काम हो रहा है, 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको अनिवार्य है कि भाई साहब उनको अटेंडेंस इस पर लगानी पड़ेगी। ठीक, पहले जो है पिछले साल मई में ये पायलट बेसिस पर था, अब 16 मई से ये अनिवार्य कर दिया गया है। और 2 टाइम स्टाम्प्ड होता है, ये जियो टैग होता है ताकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन की ओवरसाइट बढ़े। ठीक, धांधली उधली ना हो सके मनरेगा क्षेत्र में। सब समझते हैं क्या 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 होता है, कई कबार ऐसे ही जो है नहीं भी होते हैं, लेकिन उनको दिखा के फिर जो है उनकी जो भी इनकम है ले ली जाती है। खैर, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि इंटरनेट नहीं होता है, कई लोगों को टेक्निकल सपोर्ट पता ही नहीं है कैसे करना है, उसको एप्लीकेशन चलाना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो वीमेंस को हो रही है। तो वीमेन का आप लोगों को मालूम है कि मनरेगा में 33% का रिजर्वेशन होता है, और वीमेन को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट तो देना पड़ेगा। अगला टॉपिक है आरोहण 4.0। ठीक, तो जो ये सीनियर फंक्शनरीज हैं पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इनकी एक बैठक हो रही है, 2 दिन की बैठक है शिमला में, तो उसको आरोहण बोलना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें मेन जो रीज़न है इस बैठक का वो है वित्तीय समावेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें भारतीय सरकार का 100% स्वामित्व है। ठीक है, टोटली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किया था इस पेमेंट बैंक को 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
और इसका फंडामेंटल वही है मैंडेट की, इसकी तो पहुंच बहुत है पोस्ट ऑफिसेस की, तो इसको जो है वित्तीय समावेशन में जो है उपयोग किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। अगला टॉपिक है निर्देशक। निर्देशक देखिए क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि सर्वे वेसल्स बनाने हैं, ठीक है ना, सर्वेक्षण करने वाले वेसल बनाने हैं 4, ठीक। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक, GRSE और L&T शिप बिल्डिंग इनके बीच में है। तो उसमें क्या है कि ये सर्वे वेसल बनाए जा रहे हैं, इसकी फोटो आपको दिखाया तो थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए ये है, इससे पहले हम लोग ने जो है दिसंबर के करंट अफेयर में पढ़ा था, पहला जो आया था वो था संधायक, ठीक, संधायक करके था। अभी जो आया है निर्देशक है। तो ये दो जो है ये सर्वे वेसल्स हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है आपका निर्देशक में क्या होगा, ये मतलब ओशियन का जो है सर्वे करेगा। इससे पहले संध्याक के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था कि हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट लगे हुए ताकि ओशियोनोग्राफिक डेटा मिलेगा, ओशियन में कहाँ पे मतलब जो कैसी टोपोग्राफी है वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। सर्वेक्षण वेसल है निर्देशक और संध्याक, याद रखिएगा, ठीक। ऑपरेशन नमकीन, ये ऑपरेशन चलाया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक, जिसमें कि कोकेन अभी पकड़ी गई है 500 करोड़ रुपए की, इसकी मतलब कीमत मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और ये जो है ये एपेक्स बॉडी है जो एंटी स्मगलिंग और इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन एजेंसी मानी आती है भारत में, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। और ये आती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक। और ये जो है सेंट्रल बोर्ड किसके अंतर्गत आता है भाई साहब, कमेंट करके बताएंगे। चलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ये आया था बनाया गया था 1957 में। ऑपरेशन नमकीन बाई DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, एंटी स्मगलिंग की संस्था है सर्वोच्च। अगला टॉपिक है रोड एक्सीडेंट जो है भारत में 2020 में कितने हुए, क्या हुए, ये अभी डेटा दिया गया है ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग के द्वारा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आता है। इसमें बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट लगातार जो है गिर रहे हैं, बस 2018 में थोड़े से बढ़े थे, नहीं तो लगातार 2016 से लगातार इसमें गिरावट आ रही है। जो लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें मरने वालों की जो संख्या है वो भी गिर रही है, और जो इंजरीज हो रही है उनमें भी जो परसेंटेज है वो गिर रहा है लगातार। बाकी फैक्ट्स आप देख सकते हैं PDF से, ठीक। और टोटल बस 2018 में थोड़ा सा बढ़ा था, बाकी टाइम गिरता रहा है। और ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 18 से 45 साल तक के जो उम्र के लोग हैं, यंग एडल्ट जो हैं, उनका जो है रोड एक्सीडेंट होता है 70% है। अगर 18 से 60 उम्र तक के मतलब एज ग्रुप के अगर आप देखो तो 87.4% इसी एज ग्रुप के लोग के रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक। अगला टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ पेपर, कागज का आयात। देखो क्या है कि कागज का आयात वैसे तो फ्री है, ठीक है, फ्री है। तो उसमें क्या है कि इंपोर्ट पॉलिसी फ्री में दे रखा है, लेकिन कई सारे जो डोमेस्टिकली जो पेपर इंडस्ट्रीज वाले हैं वो ये कह रहे थे कि लोग जो है मान लीजिए खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, यहाँ पे दिखाते हैं 10,000 रुपये का, तो वहाँ पे जो है टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ठीक। बाकी कई सारे जो है डंपिंग यहाँ पे मतलब सस्ते में ला के डाल दे रहे हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है और काफ़ी जो है इलीगल चीज़ें भी हो रही थी। तो सरकार ने कहा ठीक है इंपोर्ट पॉलिसी फ्री ही है, लेकिन फ्री होगी तब जब आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो जो भी इंपोर्ट अब कर रहा है उसको जरूरी है कि वो पंजीकरण कराएगा अंडर पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अब ये पता चलेगा भाई साहब, एक थोड़ी सी उनके ऊपर ट्रैकिंग रखी जा सकेगी। ये अभी अधिसूचना किसने जारी करी है, DGFT ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, ठीक। और ये लागू कब से होगी, 1 अक्टूबर 2022 से। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक। बाकी सभी तरीके के जो पेपर हैं उनको इसमें रखा गया। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कुछ पेपर जैसे करेंसी पेपर है जो नोट वोट वाले होते हैं, बैंक के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, चेक पेपर होता है, चेक वाला होता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर, ये सब इस पॉलिसी चेंज से बाहर रखे गए हैं। बाकी सभी जो है सभी को जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में थी। अगला टॉपिक है मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अभी ये निकाली है रिपोर्ट, ठीक, कि मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या दिया जाता है कि भैया डेथ कैसे हुई, क्यों हुई। तो इसमें जो है ये बताया गया है कि 2020 में सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो रेस्पिरेटरी इलनेस से हुई, जैसे कि निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब की वजह से, ठीक। 2019 में 1,00,000 के करीब था और 2020 में 1,81,000 के आसपास हो गया, तो बढ़ा है, ठीक ना। कोविड की वजह से जो डेथ हुई है वो 1,80,000 नहीं है, वो कम है, 1,50,000 के आसपास है। और ओवरऑल डेथ देखा जाए तो जो हुई 2020 में वो 81 लाख लोगों की डेथ हुई है।
ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड है, ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हरा हाइड्रोजन। इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है और ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखो, हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें करना पड़ता है एक प्रोसेस जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। अब हाइड्रोजन को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको बिजली और वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब वो बिजली आप किस तरीके से बना रहे हो, सोलर एनर्जी के थ्रू बना रहे हो, ठीक, विंड एनर्जी के थ्रू बना रहे हो, ठीक, या फिर जो है किसी और नवीकरणीय ऊर्जा के थ्रू बना रहे हो, तब तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। अन्यथा अगर आप कोयले के थ्रू बना रहे हो, समझना मेरी बात, ठीक, कोयले के थ्रू बना रहे हो तो वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक, और अगर आप कोयले के थ्रू बना रहे हो लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी यूज कर रहे हो कि जो कार्बन का उत्सर्जन है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, तब वो ब्लू हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रीन, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो डेवोस में चलता है हर साल, तो वहाँ पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गए हुए थे, उन्होंने बोला कि जो भी एनर्जी क्राइसिस चल रही है यूक्रेन और इन सब की वजह से और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, तो भारत दुनिया में जो है लीडर बन के उभरेगा ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में। अब देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दे रखा है कि ऑफशोर विंड के थ्रू हाइड्रोजन बनाई गई, इलेक्ट्रोलिसिस देखिए ये हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन जब बन जाती है तो उससे जो हम पावर यूज करते हैं तो उससे कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोजन कैसे बना रहे हो, ये अगर ग्रीन तरीके से बना रहे हो तो भैया ग्रीन हाइड्रोजन है, अन्यथा ग्रे और ब्लू होगी, जो मैंने आप लोगों को बताया। सेफली स्टोर करो और फिर जीरो कार्बन हीटिंग फॉर होम्स एक तरीके के यहाँ पे दिखाया गया। अच्छा, सबसे पहला जो है भारत में कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लगाया 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया। कहां पर? जोरहाट, आसाम के जोरहाट में। ठीक, ऑयल इंडिया लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है हमें मदद करेगा 2030 तक 500 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य है कि हम लोग जो है अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के थ्रू जो है इसको 500 गीगावाट बनाएंगे एनर्जी 2030 तक, इसको जो है अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी हमने 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था, जिसमें यही है कि हम कार्बन एमिशन को घटाएं और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक, ग्रे और ब्लू क्या हाइड्रोजन है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, मेरे ख्याल से आप दिमाग में बिल्कुल तरीके से बैठ गया होगा। ठीक, प्रोजेक्ट निगा। अब देखो जो ये कंटेनर्स होते हैं ना, ये जो कंटेनर्स हैं, ये कंटेनर में क्या है, कौन सा कहाँ पे रखा है, बहुत बड़े जो फील्ड में रखे जाते हैं, कौन सा कहाँ रखा है, किस में क्या है, ठीक, कौन सा जो है पहले उसको निकालना है तो उसको आगे की तरफ रखें। तो इन सब के लिए काफ़ी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो उसमें मैनेजमेंट में अगर हम कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा ले कि हम ट्रैक कर सकें, उसमें सारे बारकोड टाइप का मान लो है, तो उस पर आप क्लिक करके या फिर आप ये समझ सको कि कौन सी लोकेशन पे है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी को जो है इन्होंने प्रोजेक्ट निगाह का नाम दिया है और ये दिल्ली कस्टम जोन में हो रहा है। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट निगाह, जो कि इनलैंड कंटेनर डिपो गढ़ी हरसारू गुड़गांव में जो है वहाँ पर ये लगाया जाएगा। इसमें यही है कि भाई साहब जो आपका ये इनलैंड कंटेनर डिपो है उसमें ट्रैकिंग मॉड्यूल लगा दिया जाएगा, तो कि आसानी हो जाएगी ये ढूंढने में कौन सी कहा और उसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक, इससे ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ज़्यादा सुगम हो जाएगा और प्रिवेंटिव चेक्स भी हम इससे ले सकते हैं। अगला टॉपिक है लेवेंडर। देखो मैंने आप लोगों को बताया है पर्पल रेवोल्यूशन, इसके संबंधित मैंने वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था। ये है लेवेंडर की खेती, फ्लावर जो है लेवेंडर खेती से संबंधित, और इसमें एरोमा मिशन भी जो CSIR का साथ में एरोमा मिशन भी मतलब सुगंध से संबंधित जो है वो भी चलाया जा रहा है। तो अभी पहला लेवेंडर फेस्टिवल भदेरवा में हो रहा है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्पल रेवोल्यूशन का ये कहते हैं बर्थ प्लेस है भदेरवा, और यहाँ पे एग्रीटेक स्टार्टअप भी आएंगे। ठीक, तो लेवेंडर संबंधित पर्पल रेवोल्यूशन हो गया। भदेरवा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो कि डोडा जम्मू में है। ठीक है, और इंडिया का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भी भदरवा में बिल्ड किया गया था। ये हम लोग ने करंट अफेयर में अपने किया हुआ है, करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अच्छे से उसको देख लीजिए, पक्के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ही आएंगे।
पहला जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भदेरवा में, पर्पल रेवोल्यूशन बैग ये लेवेंडर की खेती भदेरवा में, सारी चीज़ें ये डोडा में है आपका, डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। ठीक, लेवेंडर जो है ये आपका बैंगनी कलर का होता है और इसमें इस बैंगनी ब्लू लाइलैक कलर का हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है। कई सालों से, कई सेंचुरीज से जो है ये पारंपरिक जो मेडिसिन है उसमें यूज़ होता आया है। CSIR का अरोमा मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी है, उसमें भी इस लेवेंडर के थ्रू जो है फार्मर्स की इनकम, इंडस्ट्री और सोसाइटी को हेल्प करने का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक, तो बढ़िया है। और आज का जो सेशन है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग को, जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 7 जून को पेपर है, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 12 जून को पेपर है, उन लोग को मैं यही कहूँगा कि अभी टाइम कम है तो अब संगठित तरीके से, वैसे तो हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अब और ज़्यादा संगठित। अब आपको ये लगेगा कि हर चीज़ पढ़ लूँ, लेकिन हर चीज़ आप पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पिक्स और जो है एक PDF और वीडियो बना के दिया था, उसको आप लोग जो है कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ जो हम लोग, जैसे जो लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उनको रोज़ बताता हूँ भैया ये चीज़ें पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप लोग एक गाइडेड वे में, डायरेक्शनल वे में चलते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और आखिरी में सबसे ज़्यादा देखिए मेन चीज़ ये है कि क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, और काउंसलिंग एंड गाइडेंस, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लैकिंग है। लोगों को कोई कंटिन्यूस हेल्थ होल्डिंग जो है सपोर्ट ही नहीं होता है। ठीक, एक बार आपने एडमिशन लिया, उसके बाद ना वो आपसे कुछ पूछते हैं, ना आप उनसे कुछ पूछ पाते हो। ये चीज़ें को ही जो है हम लोग ने एड्रेस करने के लिए अपना ये कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस जो है चैनल चलाया हुआ है, जो कि एक एजुकेशनल मिशन है। ठीक है ना, और जो कि मार्केट में इस तरीके की जो चल रही है कि आफ्टर जो एक बार एडमिशन हो गया बिल्कुल कोई सपोर्ट ही नहीं होता है, तो उस सबको जो है हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और मतलब एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसमें कि बच्चों के साथ में हम हर समय जो छात्र हैं, जो जो मतलब जिनका पूरा टाइम सब कुछ जो है अच्छे यूटिलाइज हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में बेहतर से बेहतर काउंसलिंग और गाइडेंस के जरिए उनका सिलेक्शन जो है मिले उनको, ये जो है चीज़ें हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं। ठीक, तो इसी के साथ में आप लोग बता दूं कि ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और पेड ग्रुप की जानकारी के लिए, जहाँ पे काउंसलिंग, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, एवरीथिंग, डाउट डिस्कशन के लिए जो है आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।